जय सिया राम। एक बात बोले, अपने भाई बहनों से तो बोलेंगे, नहीं तो किससे बोलेंगे। अगर हम आप लोग से नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे। इसलिए हमको आप ही से बोलना पड़ेगा। अपने ही भाई बहनों से तो बोलेंगे। भाई देखिए, अगर अपने घर का कोई आदमी कष्ट देता है तो अच्छी बात है, क्योंकि हमको लगता है कि हम हमारे किए के पाप कट रहे हैं, कट जाए। सहने वाला कभी बुरा नहीं होता, कष्ट देने वाला भी नहीं होता। सहने वाला तो कष्ट देने वाले से ऊंचा ही होता है। और कष्ट देने वाला तो देता ही है कष्ट। इसलिए ताना मारे, कष्ट दे, जो भी करे, कुछ भी करे, लेकिन उसको सहने के लिए शक्ति चाहिए। और हम समझते हैं कि हमारे पाप कट रहे हैं, किए के हमने किया होगा, इसलिए हमारे पाप कट रहे हैं। लोग तो गंगा जी नहाने जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, चारों धाम करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, माँ बाप की सेवा करते हैं, लेकिन हमारे पाप किए के यहीं घर में कट रहे हैं। अगर घर ही में कट रहे हैं तो क्या बुराई है। ये तो और अच्छा, घर बैठे प्रभु का नाम लो और घर ही में पाप कटवा लो अपने। अगर घर का सदस्य कोई कष्ट दे रहा, उसको हंस के झेलना चाहिए। दे भैया ले आ, और ले आ भैया, तेरे पास जो भी हो, इस जन्म से, उस जन्म से, 3 जन्म से, 5 जन्म से, जब तक से तेरे पास मेरे किए पाप हुए, तो तू मेरी झोली में डाल, मुझे स्वीकार है, मैं उनको बिल्कुल ले लूंगी, क्योंकि मैंने किया है और मैं किए हुए पाप मांग रही हूँ, मुझे दे दो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। किए हैं तो झेल रहे, कष्ट तो सहना पड़ेगा ना आदमी को, जब किया है तो सहेगा। इसलिए अपने किए कष्ट सहना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। जो अपन ने कष्ट दिए होंगे जिसको, वो कष्ट अपन को मिलेंगे अपने घर में। मेरी बात नहीं है, कोई अन्यथा मेरी बात का मत लेना। मैं संसार की बात बोल रही हूँ और अपनी भी बोल रही हूँ। जो करता है आदमी वही मिलता है। कष्ट दिए होंगे किसी को तो हमको मिलेंगे, और हम नहीं दिए होंगे तो हमको काहे के लिए मिलेंगे। लेकिन देने वाला कष्ट कभी ऊंचा नहीं होता, अपनी समझ में ऊंचा होता है, लेकिन सहने वाला तो ऊंचा है ही है। सहने वाले के तो कोई पार ही नहीं कर सकता। सहन शक्ति होना चाहिए सहने के लिए, बस सिर्फ सहो, सिर्फ देखो, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अपन ने किया है तो अपन सहने के लिए भी तैयार हैं। अपने पाप, अपन ने इतना पाप किया है, इतना पाप किया है कि पाप की गिनती नहीं रही। और जब किसी की झोली में पाप नहीं समाया तो वो वापस देना चालू कर देता है। जैसे दौलत है, नहीं समाती तो आदमी वापस कर देता है, वो दौलत तो कभी वापस नहीं करता, लेकिन पाप वापस करता है। क्यों? माता पिता आजकल के पापी यही हैं, इसलिए पाप वापस होते हैं। जय सिया राम भैया। अब आगे मैं क्या बोलूं आप लोगों से, यही बोलती हूँ कि सीताराम सीताराम आप लोग करो भजन, और मैं भी करूं, जिसमें सार है सिर्फ भजन में, और भजन के अलावा कुछ नहीं है। प्रभु के भजन करो, कहीं पाप नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ भजन प्रभु के करो, प्रभु से दुआएं मांगो, अच्छे रहो, खुश रहो जहाँ भी रहो, और अपने माता पिता का ध्यान दें आप लोग। और 2 मौड़ियाँ वीडियो डालती हैं दादू वाला, उनको मेरा भी आशीर्वाद लगे प्रभु। बहुत अच्छी लड़कियां हैं जो अपने दादू का ध्यान देती हैं, और चारों धाम गंगा सागर यही नहा ली वो लड़कियां, और बहुत खुश रहा। बहुत अच्छी लड़कियां हैं। जय सिया राम। बेटी हरो, अच्छे संस्कारों में पली हो, दोनों कुल की लज्जा रखी हो, आप अपने माता पिता की भी रखे हो, अपने दादू की भी सेवा करती हो, और चारों धाम घर में नहा लिए बेटा हरो। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। बहुत अच्छी मौड़ी है। जय सिया राम। जय दादू से राम राम पहुँचे हमारी, क्योंकि मेरे भी दादू है। लड़कियों भर के दादू नहीं है, दादू मेरे भी है, और दादू से मेरे राम राम बोलिएगा बेटा हरो। जय सिया राम।